our nearby medical and we ask him कि like just आप दे दीजिए दवाई जो भी हो, सर्दी खांसी फीवर है हमें, तो just give us the medicine. But we have our wife or girlfriend, they say that go to doctor, but we don't, हम सुनते नहीं हैं उनकी, हम जाते हैं सीधा दवाई ले लेते हैं, उसके बाद में वो असर नहीं करती हमको, 2-3 दिन खाते हैं दवाई, then we agree to our wife or girlfriend because they care about us, then we go to like doctor and then we go for the checkup and then they provide us the medicine. बट एक चीज देखेंगे तो मेडिसिन जो मेडिकल शॉपकीपर ने दी थी और डॉक्टर ने दी थी दोनों सेम ही थी, बस डिफरेंस ये था कि डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स भी दी थी हमें. तो जावास्क्रिप्ट इज लाइक एंटीबायोटिक्स टू HTML एंड CSS. HTML एंड CSS आर लाइक, तो असर करती है हमको, फिर हम 2 दिन में सही हो जाते हैं. तो इट इज द सेम थिंग कि HTML CSS तो है ही. HTML से हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म को बना रहे हैं, जो भी हम वेब पेज में देख रहे हैं, तो वेब पेज में हमें जितनी भी चीजें दिख रही है वो हम HTML से बना रहे हैं. उसमें अगर हमको डिजाइनिंग करनी है, जैसे उसको समझ जाइए दुल्हन को तैयार करना है, तो उसके लिए हम CSS यूज करते हैं. तो लाइक वी यूज फॉर एवरीथिंग, लाइक कि कलर कौन सा देना है, कितना फॉन्ट साइज देना है, उसके लिए हम CSS को यूज करते हैं. अब जावास्क्रिप्ट से हम क्या करते हैं, उसमें से फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं. मतलब जैसे हम कोई भी वेब पेज खोलते हैं, उसमें हम एक फॉर्म भर रहे हैं, अगर हम कोई एक एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, अगर वेबसाइट से कोई एक ऑनलाइन गवर्नमेंट का समझ चाहिए, कोई एक फॉर्म भर रहे हैं, व्यापम से हमें कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आता है, फॉर्म आता है. तो फॉर्म जो डब्बा बना होता है जिसमें नेम हम ऐड करते हैं, वो सब HTML से डिजाइन किए होते हैं. अब उसमें कितना साइज देना है फॉन्ट का, वो सब हम CSS से करते हैं. बट जैसे उसमें वैलिडेशन लगाना, जैसे कि आप नेम को कंपलसरी डालना ही है, ये सब चीजें हम किसकी मदद से करते हैं, जावास्क्रिप्ट मदद से करते हैं. तो जावास्क्रिप्ट है क्या, तो जावास्क्रिप्ट है ना एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. तो अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या समझते, so JavaScript is like a loosely programmed language or you can say weakly program. तो loosely program या weakly program का मतलब कि मतलब लूज है ये, ऐसा नहीं. JavaScript मतलब कि ना, जैसे इसमें जैसे आप प्रोग्राम किए होंगे, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज पे C++ पे किसी पे भी आपने काम किया होगा, तो सेमीकोलन लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा सिंटेक्स को ध्यान में रखा जाता है. बट जावास्क्रिप्ट में नहीं होता. जावास्क्रिप्ट में अगर हमने सेमीकोलन नहीं भी लगाया तो भी चलेगा. आप लोग कभी C++ से फैमिलियर है सर? यस यस. हाँ ना, तो C++ में जैसे हम अगर कोई डेटा, जैसे कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम पहले int x मतलब उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है. बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब ये लूजली लैंग्वेज है, मतलब अगर आप नहीं करोगे तो डायनामिक ये ले लेता है. अगर आपने नंबर मैंने 10 डिक्लेयर किया, x = 10, तो वो अपने आप ही ले लेगा कि ये इंटीजर टाइप का है. वैसे ही मैं अगर x = 10.50 लिखता हूँ, तो ये अपने आप ही ले लेगा कि फ्लोटिंग टाइप का डेटा टाइप है. एक्सप्लिसिटली हमको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. आई होप आई एम क्लियर विद एवरीथिंग. आपको समझ में आ रहा होगा सभी को? यस यो. हाँ ना. तो हमारा एजेंडा यही है, जैसे हमने बात की क्या है जावास्क्रिप्ट, हमने बात कर ही ली कि जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब इसमें हमको इतना ज्यादा सेमीकोलन नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, लगाया है तो भी चलेगा. वी विल सी इट मोर ऑन दिस. यूजेस क्या क्या पे, तो मैं यूजेस बता ही दिया आपको, एक एग्जांपल से सीधी सीधी बता दिया मैंने कि जावास्क्रिप्ट का हम क्यों यूज किया और क्यों आया जावास्क्रिप्ट. और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसको पहले लाइव स्क्रिप्ट कहा जाता था, बाद में इसको 1995 में जावास्क्रिप्ट रीनेम कर दिया गया. इसमें भी हम वही डेटा टाइप, वेरिएबल, इसका स्ट्रक्चर और सिंटैक्स देखेंगे, सिंपल वे में देखेंगे हम. तो जावास्क्रिप्ट क्या है, ये सबसे बड़ा चीज आता है कि जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड लाइक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अब देख पा रहे हो, दैट जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड एज अ मेक क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेजेस. क्लाइंट साइड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट साइड का मतलब मैं देखो, अगर हम बात करें कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो 2 तरीके की होती है, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड. क्लाइंट साइड में मतलब आपको मैं आम भाषा में समझाऊं तो जब भी हम एक कोई भी ब्राउजर खोलते हैं उसको हम क्लाइंट कहते हैं. ब्राउजर कोई भी हो सकता है, आपकी क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, तो ये सब एक क्लाइंट है. अब जो क्लाइंट साइड में हमको जितनी भी चीजें दिखती है उसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, और जावास्क्रिप्ट जो है वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. अगर हम वहीं पे बात करें सर्वर साइड की, तो सर्वर साइड पे अगर हमारा फेमस जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो PHP. तो वो PHP पे जो हम कोड लिखते हैं वो सर्वर साइड के लिए होता है. और जो भी हम क्लाइंट, मतलब जब भी हम एक वेब ब्राउजर खोलते हैं, अगर मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ, अब क्रोम में मेरे को जितने भी है, जैसे मैं सर्च मारता हूँ कोई भी चीज, अगर आप कोड विद्या सर्च मारते हैं तो आपको जितने भी वेब पेजेस दिखते हैं, ये सब एक क्या है, क्लाइंट साइड है. और क्लाइंट साइड पे जो जिसपे कोड किया गया है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है.
तो जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू मेक क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेजेस। जैसे मैं बात कर रहा था कि हम HTML और CSS की मदद से एक स्टैटिक वेब पेज बना पा रहे थे, है ना। मतलब इसमें हम HTML CSS डिजाइन कर पा रहे हैं, बॉक्स बना रहा हूँ मैं, टाइटल दे रहा हूँ, हेड दे रहा हूँ। अब फैमिलियर है बोल रहे हैं, HTML तो आप सभी ने किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो हाँ किया हुआ है ना। तो HTML में हम जैसे कुछ भी चीजें बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, वो सब डिजाइन कर रहे हैं हम, पर वो स्टैटिक होता है। डायनामिक बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, मतलब जिसमें यूजर इंटरेक्ट करता है, यूजर फॉर्म भर रहा है, वो वैलिडेट कर रहे हैं अपन, तो जावास्क्रिप्ट इसी का यही यूज होता है हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट कोड इज कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूजर सबमिट द फॉर्म एंड इफ ऑल द एंट्रीज आर वैलिड देन ओनली इट विल बी सबमिटेड टू द वेब ब्राउज़र। जैसे हम बात कर रहे थे कि सब एंट्रीज को वैलिडेट करेगा। जैसे हमने लगा दिया कि इसमें एज लिमिट है, तो एज जैसे मैंने सेट कर दिया कि 18 साल के ऊपर का ही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, तो वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा कि 18 के ऊपर वो एज डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। तो ये डायनामिक हम वेब पेज इससे बना सकते हैं। फिर ये सर्वर में जाके चेक भी करेगा कि है ना, जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई भी पेज लॉगिन कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ जब एक वेब पेज पे, तो क्या होता है वो चेक करेगा डेटा को कि यूजर वैलिड है कि नहीं है सर्वर से, है ना। तो समझ ही होंगे जावास्क्रिप्ट क्या है। एक बार फिर से हम बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप्ड और वीकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब क्लाइंट साइड पे, मतलब जो हम ब्राउजर पे लिखते हैं वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम डायनामिक वेब पेज बना सके, है ना। सब क्लियर होगा शायद मुझे। अब हम बात करेंगे कि यूजेस क्या है। जैसे हम यूजेस की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि वैलिडेटिंग यूजर इनपुट, है ना। एनिमेशन क्रिएट करना, जैसे हम देख पा रहे होंगे, जैसे अभी मेरी साइट पे अगर आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उस पर आप देख पा रहे होंगे ये कोड विद्या का जो ऊपर रोबोट उड़ रहा है, इट इज अ एनिमेशन, है ना। तो ये सब हम जो एनिमेशन जो यूज करते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, ताकि और अच्छा लगे, है ना। तो आप समझ गए होंगे यूजेस क्या क्या है हमारे जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट क्या है। ओके, अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर और सिंटेक्स की, तो आप सभी लोग फैमिलियर है ना HTML से, यस यस है ना। तो हम HTML में क्या करते हैं, टैग, आपको पता ही होगा टैग होते हैं। तो जैसे हेड टैग होता है ना, बॉडी टैग होता है। हम शायद HTML में जैसे आप सभी लोग ने देखा होगा, हेड से हम स्टार्ट करते ही मैंडेटरी टैग होते हैं, उसके अंदर में हम H1 टैग को लेते हैं, हेडिंग लिखते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए हम P टैग का यूज करते हैं, है ना। तो उसी तरह जो उसी HTML कोड के अंदर हम एक स्ट्रक्चर के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। और जितनी भी चीजें, मतलब आप सी से फैमिलियर है, आप बोल रहे हैं राजेंद्र सर, आप फैमिलियर है बोल रहे हैं, बाकी सब सर लोग भी फैमिलियर होंगे, है ना। तो जो सी का सिंटैक्स होता है ना, जैसे हम सी में लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट सी पे ही बेस्ड है एक्चुअल में। तो जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और जैसे भी हम जैसे सी में सिंटैक्स लिखते हैं, जैसे हम सी में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सिमिलरली हम जावास्क्रिप्ट बहुत सिमिलर है सी लैंग्वेज से। तो हम जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे ना, वो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर पे लिखेंगे। अब जैसे देख पा रहे हैं, सिंपल सिंटैक्स है कि स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट के अंदर में हम जो भी जावास्क्रिप्ट के कोड है वो लिखे और स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया। मैं एक एग्जांपल दे दूं पहले आप सभी को। सर कमलेन सर आप सभी फैमिलियर है ना सर HTML से? जी सर जी, है ना। तो हम जैसे HTML टैग के अंदर में हम एक स्क्रिप्ट को अंदर में जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा कोड आप सभी को बताऊंगा। ओके, आप सर स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? हाँ विजिबल है सर, दिख रहा है। जी। तो आप देख पा रहे हैं मैंने डॉक टाइप HTML लिखा, ये आप सभी जानते होंगे क्यों लेते हैं, हम वर्जन के लिए लेते हैं कि HTML का वर्जन क्या है। तो सबसे पहला टैग हम ये यूज करते हैं HTML के अंदर। फिर हेड लेते हैं हम, है ना। अब उसी के अंदर हम क्या लिए, ये स्क्रिप्ट टैग लिए हैं जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए। और जावास्क्रिप्ट में हम जब लिखते हैं तो हम ये यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसको मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं सर। ऑब्जेक्ट है और उसका एक मेथड है, राइट मेथड है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर में हम, आपको पता ही होगा, अगर हमको कोई मेथड एक्सेस करना है, जैसे हम सी लैंग्वेज में देखते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। तो हम ये ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर में राइट एक मेथड है जिसके हम प्रिंट कराएंगे, जिससे जो भी चीज प्रिंट कराना है। तो हमको अगर वेब पेज में कुछ भी चीज प्रिंट कराना है अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर में, तो हम क्या करते हैं,
डॉक्यूमेंट लिखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट है एक, और उसका एक मेथड है राइट। तो हम मेथड को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट पेज। तो उसके लिए हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड को हम यूज किए, और उसके अंदर में हम एक स्ट्रिंग के अंदर में हम वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। हाँ, अभी एक बार ये ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोला था कि जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वीकली टाइप। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर में लिख रहा हूँ तब भी वैलिड है, अगर मैं सिंगल कोटेशन के अंदर लिख रहा हूँ तब भी वैलिड है, और अगर मैं सेमी कॉलम नहीं भी लगाता हूँ तब भी ये रन करेगा। ठीक है सर, समझ रहे हैं आप? हाँ, है ना? तो मैं लेकिन कोट्स का पेयर सेम होना चाहिए, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का पेयर नहीं। हाँ जी, हाँ, आप सिंगल कोड और डबल कोड का नहीं यूज कर सकते। आप अगर सिंगल कोड यूज कर रहे हो तब सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे, डबल कोड के अंदर यूज कर रहे हैं तो डबल कोड के अंदर यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आप सभी को। सिंपल सा है कि हमको ये डिस्प्ले होगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट पेज। ओके, आप देख पा रहे होंगे पेज जिसमें हमने क्या लिखा है, वेलकम टू स्क्रिप्ट पेज, ये डिस्प्ले हो रहा है। यस, ठीक है। तो अब आप इतना समझ गए कि सिंटेक्स की अगर बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो हम HTML के अंदर में ही जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हेड के अंदर में या बॉडी के अंदर में, आप दोनों जगह लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी जो बताया था वो हेड के अंदर में था। तो हेड के अंदर में हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। तो सिंटेक्स क्या है, स्क्रिप्ट, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रिप्ट, और उसके अंदर में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। और कैसे लिखेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और राइट क्या है, यहाँ पे मेथड है। तो हम डॉक्यूमेंट से मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, राइट मेथड को डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से। ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है, ठीक है सर। बाकी सर सबको भी क्लियर है ना सर? एक बार आप सब बोल दीजिए, मतलब कि आप सब समझ पा रहे हैं। यस सर। जी क्लियर है मंजू मैम? ओके सर, ओके। तो जावा स्क्रिप्ट के लिए सर, जैसे हम लोग HTML में नोटपैड में बना के HTML से सेव कर देते हैं उसको। जी। तो अभी डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन कर लिया, तो हम अपने जावा स्क्रिप्ट को भी ऐसे ही डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हाँ सर। अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने जो फाइल आपको रन करके दिखाई, मैंने नोटपैड पे लिखी है, और नोटपैड पे मैंने .html के साथ में ही सेव किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैं HTML टैग के अंदर में जावास्क्रिप्ट को लिख रहा हूँ, है ना? ओके। अब अगर मैं स्क्रिप्ट को ही लिखता हूँ और सिर्फ स्क्रिप्ट वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो उसके लिए मैं .js से सेव करूंगा फाइल को, है ना? जी। तो अभी हम जो भी देख रहे हैं वो हम HTML टैग के अंदर में जावास्क्रिप्ट कोड को लिख रहे हैं। तो हम नोटपैड में, जैसे मैं अभी आपको बताया, तो मैंने .html से सेव किया। देखो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं नोटपैड। तो मैंने नॉर्मली नोटपैड, इसलिए मैंने नोटपैड का यूज किया क्योंकि अभी आप बेसिक से कर रहे हैं, तो क्या है, मैं VS कोड वगैरह का यूज करके नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मल आपको मैं एकदम नॉर्मल नोटपैड में हम पहला स्टार्ट कोड किया, तो हम नोटपैड का यूज कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने JS फाइल का नेम है मेरा, और मैंने .html के साथ में सेव किया। इसके अंदर में मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हमारा क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा है। अब एक बात आप गौर करिएगा कि इसमें अगर आप देख पा रहे हैं कि मैंने हेड क्लोज नहीं किया है, तो क्या है, ये हमारे लिए दिक्कत वाला बात होता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हेड क्लोज करना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं? हाँ, इसमें हमने ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो जावास्क्रिप्ट मेंशन कर लेगा। तो जैसे यहाँ पे आप अगर बात कर रहे हैं लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, हाँ ना, यही बोल रहे हैं ना सर आप? हाँ, ये लिखना मस्ट है ना सर? नहीं, ये मस्ट नहीं है। ये क्या है, पैरामीटर होते हैं। आप समझ रहे होंगे कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, टैग का एक एट्रीब्यूट होता है। अब जैसे बात करेंगे हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग एट्रीब्यूट होता है, वैसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर में लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट है। अगर हम इसको लिखें तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ही रहता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट वो जावास्क्रिप्ट ही रहता है। तो अगर हम एट्रीब्यूट नहीं लिखे तो मैंडेटरी एट्रीब्यूट नहीं है। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट भी होता है स्क्रिप्ट का, वो होता है टेक्स्ट एट्रीब्यूट भी होता है, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि वो जावास्क्रिप्ट है। बट ये एट्रीब्यूट मतलब कंपलसरी नहीं होते हैं, तो हम सिंपलिसिटी के लिए स्क्रिप्ट का ही डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। इसमें कुछ क्या जावा का J कैपिटल लिखना मस्ट है क्या? नहीं। अगर आप देखिए, इसमें एट्रीब्यूट्स तो स्मॉल में ही होते हैं, एट्रीब्यूट्स बड़े नहीं होते। जैसे अगर आप बात करेंगे कि जैसे मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पे बड़ा लिखा है, तो ये जैसे आप
तो केस सेंसिटिव नहीं, आप HTML के अंदर में लिख रहे हैं और आपको पता ही होगा HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है हमारा, ठीक है। है ना। आप अगर हेड का H भी बड़ा लिखेंगे तो वो हेड पर आपको फिर क्लोज भी वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मैं अगर बात करूं तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर में 2 एट्रीब्यूट होते हैं हमारे, जैसे सर बात कर रहे थे। एक होता है हमारा टाइप एट्रीब्यूट, और इसमें हम दे सकते हैं कि हमारा टाइप क्या है, टेक्स्ट टाइप का टाइप है हमारा, है ना। और एक होता है हमारा लैंग्वेज एट्रीब्यूट, और लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। ठीक है सर, ये मैंडेटरी नहीं होता, अगर आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके सर। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, जैसे मैं एक और स्टेटमेंट इसी के नीचे प्रिंट कराता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, अब आप मैं लिख देता हूँ, चलिए वेलकम राजेंद्र सर लिख देता हूँ, है ना। ठीक है, तो मैंने ये एक और स्टेटमेंट में प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैं सेमीकोलन नहीं दूंगा तब भी ये रन करेगा, तो मैं सेमीकोलन इसमें नहीं दे रहा हूँ। ठीक है सर, ओके, मैं सेव किया। अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ। जैसे मैं स्क्रिप्ट को यहाँ पे बड़ा लिख दिया तो क्या है, छोट दोनों चीज सेम होनी चाहिए। ओके, मैं एक बार आपको ये दिखा, सर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को क्या? यस यस, इट इज विजिबल। ओके, सो इट इज विजिबल। आप देख पा रहे हैं कि द फर्स्ट आई हैव एग्जीक्यूटेड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट पेज एंड देन वेलकम राजेंद्र सर, बट ये दोनों साथ ही साथ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं शायद। ये नीचे लाइन पे नहीं आ रहा है, न्यू लाइन पे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताइए, एक सेकेंड आपको वापस मैं नोटपैड में लेके जाता हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है बार बार ये प्रेजेंट। BR टैग का यूज कर देंगे। हाँ जी सर, तो जैसे आप बोल रहे हैं BR टैग का यूज कर देंगे, है ना। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो सर अगर आप BR टैग बोल रहे हैं तो मैं कैसे यहाँ पे, जैसे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसके नीचे BR टैग यूज कर लूँ। हाँ, ये BR आपको पता होगा, BR टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मतलब हाँ। अनपेयर्ड टैग होता है ना। ओके, तो मैं BR टैग का यूज करूंगा। अगर मैं रन करता हूँ तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा हमारे पास में, क्योंकि क्या हो रहा है, BR टैग जो है वो एक HTML टैग है ना। और अब हम क्या स्क्रिप्ट के अंदर में क्या हो रहा है, हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर में हम डायरेक्टली टैग को यूज नहीं कर सकते, HTML टैग को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करेंगे और इसके अंदर में हम टैग को लगा देंगे। ठीक है सर। और जैसे मैं सेमीकोलन नहीं भी दिया था यहाँ पे भी, तब भी कोड रन हुआ था, आप देखे होंगे शायद पहले भी। इसमें BR में क्लोजिंग टैग लग गया सर, ये तो एम्प्टी टैग है ना। हाँ, एम्प्टी टैग है, आप क्लोजिंग भी लगा सकते हैं डायरेक्टली या ओपन भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। मतलब अगर आप क्लोजिंग लगा, हाँ दोनों वर्क करते हैं। अगर एक ही बार आपको मतलब सेल्फ क्लोजिंग लगा दिए तो भी वर्क करेगा, चलिए ओपन में रहने देते हैं। आप समझ पा रहे हैं। बट अगर प्रोग्रामेटिकली अगर हमको लिखना है तो हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, मतलब ताकि प्रोग्राम समझ में आए कि जावास्क्रिप्ट हमने लिखा है ना सर। बट कॉलम नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है सर, क्लियर है। अच्छा, जैसे ये BR टैग है वो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट पेज, उसके बाद तुरंत दे दें कोड्स में। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे आप आपकी बात, जैसे आप ये करेंगे तब भी एग्जीक्यूट करेगा, और अगर आप नहीं कर रहे हैं है ना, तब भी यूज करेगा। समझ गया ना सर आप, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ क्लियर है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर सर बोल रहे स्केप सीक्वेंस नहीं काम करेगा क्या राइट में? क्या बोल रहे हैं मैडम? राइट फंक्शन जो है मेथड, उसमें स्केप सीक्वेंस नहीं काम करता है C++ जैसा? जैसे अब हाँ, तो मैम जो बोल रही है आप ये वाला चीज समझ गए ना, कि BR टैग का यूज करेंगे तो हम न्यू लाइन में जा रहे हैं, समझ गए ना। ओके, तो मैं आगे, हाँ तो जो आपका डाउट है वो मैं क्लियर करता हूँ। जैसे आप मैडम बोल रही है कि स्पेस टैग का यूज नहीं करते, जैसे हम यहाँ पे हम जैसे राइट ln मेथड का यूज करते हैं जैसे न्यू लाइन के लिए, समझ रहे हैं मैडम? यस यस, है ना। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप समझिए, मैं इसको सेव किया और आपको मैं ये फाइल दिखाता हूँ एक बार।
कैसे शेयर करने का दिक्कत हो रहा है बड़ा। एक सेकंड, शेयर ऑल विंडोज कर दीजिए तो। नहीं सर, क्या हो रहा है नोटपैड में, क्या है नोटपैड विंडो में एक्चुअल में ना, तो दिक्कत हो जा रहा है, और ये वाला क्रोम में आ रहा है। हाँ, आप देख पाएंगे तो शेयर हुआ क्या टैब? हाँ जी, तो आप देख पा रहे हैं ये स्पेस आ गया। मैंने एलन मेथड का यूज किया, पर ये न्यू लाइन नहीं लिया, ये बीच में एक स्पेस क्रिएट कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट में अगर हम न्यू लाइन का या फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, दो स्टेटमेंट के बीच में एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ओके, ठीक है, और अगर हमको नया, तो हम बीआर टैग का यूज कर सकते हैं या फिर प्री टैग का यूज कर सकते हैं, अगर हमको दो लाइन पे अलग अलग चाहिए। ठीक है, प्री टैग मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग, आप समझ रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पे अगर हेड के अंदर में ऊपर में प्री टैग का यूज कर लिया, ठीक है, देखिए, हाँ अब देख पा रहे होंगे कि मैं जैसे यहाँ पे प्री टैग का यूज करता हूँ, है ना, तो मैं प्री टैग का अगर यूज करता हूँ तो क्या होगा, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप प्री टैग का भी यूज कर सकते हैं और बीआर टैग का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने आपको बताया बीआर टैग को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आप सभी को क्लियर होगा? जी ठीक है सर, तो आगे बढ़े हम। ओके सर। ओके, तो हम सिंटैक्स जान गए जावास्क्रिप्ट का, कैसे यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट को। अब हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट कोड। तो हमने फर्स्ट कोड हमारा देख ही लिया कि हम कैसे प्रिंट कराएंगे। जैसे इसमें आपको बताया जा रहा है, एक सेकंड, है ना, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, जो मैं बात कर रहा था। तो ये मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स नहीं होते, अगर हम यूज करते हैं तो भी चलेगा। ओके, गॉट इट योर पॉइंट। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी सर मैम को क्लियर है ना सर? सब मैम एक बार मतलब सभी को समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ सर? जी 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 जी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हाँ जी, डिस्प्लेइंग आउटपुट की, तो मैंने आपको बताया कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम जितने भी चीजें हैं जावास्क्रिप्ट के, वो हम एचटीएमएल टैग के साथ में हम लिख के दिखा सकते हैं। एक और मेथड है जैसे विंडोज डॉट अलर्ट मेथड है, मैं इसको भी धीरे से डिस्कस करता हूँ। और टू एक्सेस एन एचटीएमएल एलिमेंट जावास्क्रिप्ट कैन यूज द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड आल्सो। ओके, तो हम ये एलिमेंट बाय आईडी मेथड को भी यूज कर सकते हैं आउटपुट के लिए। हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं जो भी हमको जावास्क्रिप्ट पे प्रिंट कराना है। अगर हम बात करें, ये मैं बात कर रहा था, ये अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये तीन तरीके के बॉक्स होते हैं हमारे पास में जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अलर्ट बॉक्स क्या करता है, हमारे पास में ना एक वार्निंग बॉक्स लेके आता है। ठीक है, अलर्ट बॉक्स हमारे सामने बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर में हमारी चीजें क्या होती है कि जैसे एक डिस्प्ले करता है कि एंटर राइट पासवर्ड, तो आप ओके कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कॉन्फर्म बॉक्स में क्या करता है, ये यस और नो पे लेके आता है कि मतलब हमने जो चीजें डाली है वो यस है या रॉन्ग है। और प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है, यूजर से अगर इनको इनपुट लेना है, जैसे हम C++ या फिर तो सी ऑफ सीन का यूज करें, है ना सर? सर क्लियर है मेरी चीजें थोड़ी, है ना? तो हम ये तीन तरह के बॉक्स होते प्रिंट कराना, राइट 5 + 6, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, प्लस रिजल्ट दे देगा। नहीं सर, अभी अगर जैसे हम यहाँ पे 5 और 6 क्या है, ये स्ट्रिंग पे ले अच्छा, लिया है, तो ये 11 प्रिंट है। हाँ, तो 56 प्रिंट करेगा। अगर हमको इंट पे जैसे अगर हम नंबर तो हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हम वेरिएबल कैसे कर रहा है अभी? हाँ, ये कॉनकैट कर रहा है ना सर? ठीक है सर। अगर हम बात करें विंडोज डॉट अलर्ट की, तो मैं बात कर रहा था कि एक अलर्ट बॉक्स लेके आता है हमारे सामने। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं क्या? एक एग्जांपल दिखा देता हूँ।
देख पा रहे हैं स्क्रीन मेरी? यस यस। जी, तो अगर मैं यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स का यूज करता हूँ, तो हम कैसे यूज करते हैं अलर्ट को? अलर्ट यूज किया और हम इस वजह से दे देते हैं एंटर राइट पासवर्ड, ठीक है, ये हमने दे दिया। और अगर उसको हम सेव करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कर देता हूँ स्क्रीन पे आपको। अब सभी लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन क्या? तो ये देख रहे हैं। शेयर हो रही है। हाँ जी, तो आपको दिख रहा है दिस पेज सेज एंटर राइट पासवर्ड, ये दिख रहा है आपको? नहीं, वो नहीं आ रहा। नहीं वो ओके, ये पेज की तरह नहीं दिख रहा है। आप एंटायर स्क्रीन अगर शेयर करेंगे ना फिर से, तब फिर वो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। उसमें ऑप्शन आता है शेयर करते समय। जी जी, एक सेकंड मैं देखता हूँ। एंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ अभी आया है अलर्ट बॉक्स। दिख रहा है आपको सबको? ओके ओके, ठीक है, तो आप अलर्ट बॉक्स समझ गए। कंफर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे, एक सेकंड में, ठीक है ना? ठीक है सर, तो अभी हम तीनों बॉक्स को देख लिया हमने कि कैसे मतलब वर्क करते हैं। आप दोनों इसको ट्राई करिएगा। विंडो, जैसे हम विंडो डॉट अलर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट अलर्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो विंडो यहाँ पे क्या है? ब्राउजर का ऑब्जेक्ट एक्चुअल में। जैसे एक्सक्यूज मी सर, मैंने ट्राई किया उसको, तो अलर्ट जो है वो पहले डिस्प्ले हो रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट राइट दिया फिर अलर्ट दिया, तो अलर्ट पहले डिस्प्ले हो रहा है फिर डॉक्यूमेंट राइट आ रहा है। सीक्वेंस में नहीं चलता है क्या ये? नहीं, सीक्वेंस पे चलता है। अलर्ट क्या हो रहा है? आपको विंडो के पहले पॉपअप हो जा रहा है एक्चुअल में। तो अलर्ट बॉक्स क्या कर, डॉक्यूमेंट जो राइट जो आप लिख रहे हैं वो क्या हो रहा है? आप वेब पेज के अंदर में लिख रहे हैं और वेब पेज के ऊपर में ये विंडोज से पॉपअप हो रहा है। आपको एक विंडोज का पॉपअप मैसेज ऊपर पे आ रहा है, तो वेब पेज अलग है और विंडोज का जो पॉपअप मैसेज आ रहा है वो विंडोज की तरफ से पॉपअप मैसेज आता है अपने को। तो वो इसलिए हमको वो पहले दिखता है अलर्ट बॉक्स। बाकी सीक्वेंस पे ये इंटरप्रेटर होता है। आपको जैसे बताया कि जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या होता है, ये एक लाइन, जैसे मैं 2 लाइन सही है तो 2 लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा और तीसरी लाइन में जहाँ पे एरर है उसको नहीं लेगा वो। ठीक है सर? ओके सर, ठीक है। आप जैसे मैं डायरेक्ट अलर्ट का यूज किया था और आप विंडो डॉट अलर्ट का भी यूज कर सकते हैं। विंडो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है और अलर्ट जो है उसका मेथड है। ठीक है। अब वेरिएबल्स की बात करें, जब थोड़ा हम जल्दी करेंगे, थोड़ी टाइम हमारे पास थोड़ा सा करना, आधी घंटे ही बचे हमारे पास में सर, है ना? आई होप मैं जो समझा रहा हूँ आप सभी को क्लियर हो रहा होगा सर। ठीक है, तो वेरिएबल्स की बात करें तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को? हम where कीवर्ड का यूज करते हैं। और जैसे हमको पता ही होगा कि हम अल्फाबेट से वेरिएबल्स को स्टार्ट करना है। केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर मैं कोई कैपिटल एक्स को लिया और छोटा एक्स लिया तो दोनों अलग अलग मेमोरी एलोकेट करेंगे। मतलब मैं कैपिटल एक्स में अगर 10 देता हूँ तो एक अलग वेरिएबल बनेगा और एक छोटे एक्स में अगर 10 देता हूँ तो एक अलग वेरिएबल बनेगा। ठीक है सर? सर क्लियर है सर? यस यस सर ठीक है ना सर? ओके, मैं आगे बढ़ूं सर? श्योर। है ना? जैसे आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे x = 5 डिक्लेयर किया। मैंने यहाँ पे इंट नहीं लिखा है ना? मैंने इंट टाइप कुछ नहीं लिखा है, टाइप मेंशन नहीं किया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, मतलब लूजली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली वो ले लेता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे आप पाइथन पे भी किसी ने काम किया होगा तो पाइथन पे भी हम डिक्लेयर नहीं करते कि इंट है
फ्लोट है, हम लिखना डेटा लिखना नहीं पड़ता, खुद से ही वो ले लेता है ना सर। डायनेमिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग, जैसे हम बात करें कि डायनामिक टाइपिंग और डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं एक z वेरिएबल लेता हूँ, x + y करता हूँ, तो ये क्या दे देगा, दोनों का सम दे देगा, है ना। ये कॉन्केटिनेट नहीं करेगा यहाँ पे कि दोनों को सम में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन बना दिए। मैंने z में एक एक्सप्रेशन लिख दिया, बीच में ये प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो x + y करके क्या कर देगा, ये सम दे देगा इसका, ठीक है सर। सर 1 सेकंड दीजिएगा मेरे को बस। चलिए ठीक है सर, कोई नहीं। अगर हम आइडेंटिफायर्स की बात करें तो आइडेंटिफायर्स की हम बात करते हैं कि जो हम शॉर्ट नेम देते हैं x y, तो ये क्या होना चाहिए, कंटेन लेटर्स, डिजिट, स्कोर नेम्स, $साइन। या पता ही होगा कि हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। उसको हम शॉर्ट नेम से भी दे सकते हैं, जैसे x y। पर अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमको एक वैलिड नेम देना चाहिए। जैसे अगर मैं सम की बात करूँ तो मेरे को सम देना चाहिए। जैसे मैं एक x वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक y वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब इन दोनों का सम है, तो मैं एक सम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। कैसे डिक्लेयर करूंगा, वेर कीवर्ड का यूज करके। आप समझ रहे हैं सर, वेर कीवर्ड इसमें हम यूज करते हैं सर, ठीक है। अगर हम कोड प्रैक्टिस की बात करें, आपके सामने एक कोड दिख रहा होगा सर सभी को, ठीक है सर। एक हेड लिया हमने, हेड के अंदर में हमने ये बॉडी हेड क्लोज कर दिया, और जैसे मैंने बात की थी कि हम हेड के अंदर भी लिख सकते हैं स्क्रिप्ट को, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो बॉडी के अंदर में हमने क्या किया, एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन किया जिसके अंदर में हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेर कीवर्ड का यूज करके हम डिक्लेयर करेंगे सर, ठीक है, ठीक है सर। ओके, क्लियर। ओके सर, है ना। तो अगर मेरे को स्ट्रिंग लेना है, डेटा टाइप, तो स्ट्रिंग को मैं डबल कोट पे भी रख सकता हूँ, सिंगल कोट पे भी रख सकता हूँ। अगर नंबर लेना है तो मैं वही नंबर लूंगा तो अपने आप इंट को ले लेगा। और ट्रू फॉल्स मतलब हम बुलियन डेटा टाइप की बात करें, हम आगे बात करेंगे डेटा टाइप्स की भी, है ना। तो हमारे पास में 2 तरीके के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप आप देख पा रहे होंगे, एक नंबर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, अनडिफाइंड डेटा टाइप है, नल डेटा टाइप है और बुलियन डेटा टाइप है। अगर मैं नॉन प्रिमिटिव की बात करूं तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास में होता है ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम जैसे न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, कोई आप कोई लैंग्वेज पढ़े होंगे तो उसको हम विजुअल बेसिक में। जी। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसमें भी न्यू कीवर्ड का हम यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या रेफरेंस बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है सर। तो एक कोड देख पा रहे होंगे, मैं इस कोड को थोड़ा सा, मैम सर, मंजू मैम सबको क्लियर होना ना थोड़ा सा, और भी जितने भी लोग हैं सर, चंद्रहास सर, एक बार मतलब आप बोल देंगे मैं क्लियर कर रहा हूँ, मतलब सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। यस सर। जी ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं वेरिएबल ए, मतलब वेर कीवर्ड का यूज किया। ए जो है वेरिएबल का नाम है जिसमें मेमोरी, जैसे एक मेमोरी बनती है जिसमें ये ए नाम से बनेगी मेमोरी, और इसके अंदर में क्या स्टोर हो जाएगा, हाय देयर। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। आप देख पा रहे हैं कमेंट में भी, कमेंट आप समझ रहे हैं, 2 टाइप के कमेंट होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। हाँ जी, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, 2 फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कमेंट क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं, या फिर ऐसे कोड होते हैं जो रन नहीं होते, मतलब जो रन नहीं होंगे बट हमको यूजर को अंडरस्टैंड कर पाए, या जो जैसे मैंने कोड किया है और मैं कोई और कोड देख रहा है या उसको टेस्ट कर रहा है आगे, तो क्या होगा कि वो समझ पाएगा कि क्या यूज किया, इसलिए हम कमेंट का यूज करते हैं, है ना सर। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। तो मैं जैसे बात किया था, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोड पे भी लिख सकते हैं, डबल कोड पे भी लिख सकते हैं, है ना सर। तो ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। वैसे अगर मैं एक वेरिएबल सी की बात करूं तो वेर कीवर्ड का यूज किया, c = 25, ये क्या हुआ, नंबर डेटा टाइप पे आ गया, ठीक है, इंटीजर। अगर वैसे डी की बात करूं तो ये 80.5, ये फ्लोटिंग डेटा टाइप है हमारे पास में, ठीक है। और ये जैसे मैं वेरिएबल e = 2, f = 5, ये क्या आता है हमारे पास में, एक वेर h दे दिया, तो h की मैं वैल्यू असाइन नहीं किया अभी, तो ये क्या हुआ, अनडिफाइंड डेटा टाइप पे आ गया, ठीक है सर, आप समझ रहे हैं ना। यस। और अगर मैं i की वैल्यू यहाँ पे जैसे नल डिफाइन किया, तो ये क्या हुआ, नल डेटा टाइप, मतलब 0 या फिर स्ट्रिंग अभी एम्प्टी रखा है हमने। अब मैंने यहाँ पे i को नल दिया है, अब आगे चल के मैंने वापस से i को असाइन कर दिया, i = hello, है ना। आगे मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, तो वो 0, जैसे जो मेमोरी हमने बनाई थी डब्बे में, तो वो 0 से रिप्लेस हो जाएगी जो हमने बाद में उसमें वैल्यू दी, ठीक है।
ठीक है। और जैसे हम प्रिंटिंग के लिए बात करें तो हमने बात किया था कि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, राइट मेथड है जिससे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो हम क्या करा रहे हैं, ए को प्रिंट करा रहे हैं br टैग का यूज करके, क्योंकि न्यू लाइन के लिए हम सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहे हैं। ये सब आप एक बार टेस्ट चेक करके देखिएगा सर। ठीक है सर। इसमें सर ये आपने विंडो डॉट अलर्ट के केस में आपने बोला था कि विंडो ऑब्जेक्ट को लिखना मस्ट नहीं है, तो हाँ जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के केस में डॉक्यूमेंट लगाना तो जरूरी है ना? हाँ, तो सिंगल राइट वर्क करेगा क्या? नहीं वर्क करेगा। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, आपको समझ क्लियर स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं कुछ लिख रहा हूँ तो हाँ दिख रहा है ना। तो जैसे मैंने विंडो लिखा, उसके बाद में क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब जो डॉक्यूमेंट भी है वो भी विंडो का ही ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में। विंडो यहाँ पे वेब ब्राउजर को बता रहा है, ठीक है सर, और डॉक्यूमेंट जो है वो वेब पेज को बता रहा है, और राइट उसका एक मेथड है। तो क्या होता है कि हम विंडो को, हाँ, तो हम विंडो किसी में भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि विंडो क्या है, डायरेक्टली एक्सेसिबल है विंडो के जितने भी मेथड है। जैसे इसलिए हम विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, ठीक है सर। तो अलर्ट जो है ना वो एक विंडो का मेथड है, विंडो का मेथड है अलर्ट। तो हम डायरेक्टली अलर्ट को भी लिख सकते हैं या विंडो का यूज करके भी हम लिख सकते हैं सर। ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर। ओके सर, है ना। तो आपको वेरिएबल समझ में आ गया, डेटा टाइप समझ में आ गया। मैंने सारे डेटा टाइप क्लियर कर दिया आपको, स्ट्रिंग डेटा टाइप, डबल इंटीजर और नल डेटा टाइप और अनडिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है सर, अब इसको अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो अब सभी जो नॉर्मल सी लैंग्वेज की, जैसे मैं बात किया, बहुत सिमिलर है, जैसे हम देख पा रहे हैं कि बहुत सिमिलर है सी लैंग्वेज से। तो हमारे पास में स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या हुआ, कॉन्कैटिनेट वाले मेथड। जैसे हम दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो हम प्लस साइन का यूज करते हैं और दो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके आ जाएंगे, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास में प्लस इक्वल्स टू, मतलब अगर हम कोई वैल्यू को प्लस कर रहे हैं और फिर उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे होते हैं। पर एक बार याद रखिएगा सर कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। फर्क क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, सॉरी सर, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको सिंटेक्सली जैसे सेमीकोलन नहीं दिया तो एरर आएगा। प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, लूजली टाइप होती है कि हम नहीं दिए तो भी चलेगा। ठीक है सर, क्लियर है मेरी चीजें? ओके सर। तो ऑपरेटर्स को मैं, जैसे आप सब लैंग्वेज में पढ़े, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इसका एक एग्जांपल बता दूंगा मैं, ये शायद क्लियर होगा आप सभी को सर, है ना। जी ठीक है सर। तो मैं ये एग्जांपल्स आपको सभी को समझा दे रहा हूँ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, हमारे पास में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवीजन और मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस मतलब हमारा जो रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो हम जैसे एक एग्जांपल से बता रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इज इक्वल टू 10 और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया y इज इक्वल टू 4, और अब प्रिंट कराना है हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट x प्लस y किया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या प्लस ऑपरेटर का यूज किया हमने, तो ये वेरिएबल हमको क्या दे देगा, आउटपुट 14 दे देगा आउटपुट। ठीक है सर। एक और ऑपरेटर का, असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल देख रहे हैं हम। एक x वेरिएबल डिफाइन किया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल x लिखा है किस टाइप का सर, कोई बता सकेगा क्या टाइप का डेटा टाइप हमने यूज किया? ये अनडिफाइंड डेटा टाइप सर। यस सर, थैंक यू सर, है ना। और अब यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, x इज इक्वल टू 10 डिफाइन कर दिया। और अगर हम प्रिंट करेंगे x को तो हम क्या प्रिंट आ जाएगा हमारे पास में, 20 प्रिंट आ जाएगा। ठीक है सर। स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर में हमने दो स्ट्रिंग ले ली, एक हेलो एक वर्ल्ड। दो स्ट्रिंग को डिफाइन किया वेर कीवर्ड का यूज करके। ये हम वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं ना सर, str1 लिख सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। पर जैसे हमने बात करी थी कि ये अल्फाबेटिक होना चाहिए, स्टार्टिंग इसकी अल्फाबेट से होना चाहिए, ठीक है सर, या फिर अंडरस्कोर से हम यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने दो स्ट्रिंग को प्लस कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आउटपुट पे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है सर। हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की कैसे बात करते हैं कि जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x और इसमें डिक्लेयर कर दिया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे x इक्वल्स टू 10। इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी वेरिएबल को। और अलर्ट हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और कैसे यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टली, और कैसे यूज कर सकते हैं, विंडो का यूज करते हैं, विंडो डॉट अलर्ट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है सर। अब प्लस प्लस x लिखा है, मतलब क्या हुआ, ये प्री इंक्रीमेंट है ना। एक प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या किया, पहले ये वैल्यू को बढ़ा दिया, उसके बाद प्रिंट करा रहा है। तो 10 की वैल्यू 11 हो गई और बाद में वो प्रिंट कर रहा है। अलर्ट में प्रिंट होगा, मतलब एक अलर्ट बॉक्स आएगा हमारे पास में ऐसा, और उसमें आएगा हमारे पास में आउटपुट 11। ठीक है सर। कमरेन सर का शायद क्वेश्चन था कि वो आप समझ गए ना सर कि पहले आउटपुट अलर्ट वाला बॉक्स क्यों आया है? जी सर, समझ गया। जी। तो अलर्ट एक्स में हमने प्रिंट करा दिया इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले 11 प्रिंट हुआ, और अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, अलर्ट पे 11 ही आएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे x उसके बाद में प्लस प्लस लिखता, है ना,
तो यहाँ पे 11 नहीं आता, ये बाद वाले लाइन पे 11 आता। मतलब वो क्या करता है, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट, हाँ, तो पहले वो 10 ले लेता, उसके बाद में वो वैल्यू को प्लस प्लस करता, मतलब एक वैल्यू बढ़ाता, उसके बाद में वो 11 को प्रिंट करता। ठीक है सर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है हमारे, जो ग्रेटर देन, लेस देन, जैसे हमको चेक कराना है, अगर मेरे को कंडीशन चेक कराना है कि 10 इज ग्रेटर देन 100, तो ये ट्रू हो गया, तो ये हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। सर इसको एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा सर, तो और क्लियर होगी। कुछ डाउट होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे सर। ठीक है सर, ओके। तो आई होप सर ऑपरेटर्स भी क्लियर हो गए। वेरिएबल्स हमने देखा, ऑपरेटर्स देख लिया, कैसे प्रिंट कराएंगे हम वो देख लिया हमने। 3 तरीके के बॉक्स देखे, अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स। कंफर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स आप सभी ट्राई करेंगे, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी अगर नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे सर। ठीक है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट, अब हम बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट की। मैं सबसे एक इजी डेफिनेशन दूं कि क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजन। ठीक है सर, मतलब हर एक एक्शन के लिए, जैसे मैं एक डिसीजन लिया तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा, मैंने ये डिसीजन लिया तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास में 3 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस में होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया हमारे पास में, एक इफ एल्स इफ हो गया और एक स्विच स्टेटमेंट हो गया, है ना सर। मैं एक 1 बाय 1 देखूंगा, एक बार 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। सर आपका आवाज आ रहा है ना। आप कंडीशनल स्टेटमेंट में समझ गए क्या होता है कि डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजन। ठीक है सर, 3 तरीके के होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ। आप सभी देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट पे इफ स्टेटमेंट को, है ना सर। देख पा रहे हैं सभी, विजिबल है स्क्रीन सर, कमलेन सर? Yes, sir. जी जी जी, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या इसका फ्लो चार्ट में समझ जाइए क्या वर्क कर रहा है। कि स्टार्ट हमने किया और यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ वाली, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट वर्क करेगा, और अगर तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद में। अगर वो फॉल्स है तो क्या होगा, सीधा टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा स्टेटमेंट। ठीक है सर, तो इसका सिंटैक्स अगर देखें तो नॉर्मल सी लैंग्वेज जैसा ही, इफ लिखा, इसमें हमने कोई टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखे, उसके बाद में स्टेटमेंट लिखा, और अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो स्टेटमेंट बाहर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है वेरिएबल a इज इक्वल टू 11 और एक कंडीशन लगा दी है a इज ग्रेटर देन 10, मतलब 11 बड़ा है 10 से, तो है ना, कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा हमारे स्क्रीन में वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 10। एक एग्जांपल बताओ क्या मैं इसका? सर मैम एक एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल बताऊं मैं? ठीक, क्लियर है सर, इफ क्लियर है। क्लियर है ना सर? If- ठीक है। इफ एल्स भी क्लियर होगा सर। इफ एल्स में क्या हो रहा है कि अगर फ्लो चार्ट में समझा दे रहा हूं मैं कि क्या हो रहा है कि अगर स्टार्ट किया, कंडीशन चेक करी, और अगर इफ ट्रू है तो ये इफ वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एंड होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं एक प्रोग्राम तो आपको बताएं। एक सेकेंड ना, आपको समझाना है कि इसको एक बार वापस से मैं बताऊं कि आप आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ जाइए, चलो बढ़ जाइए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अब स्विच केस की बात करते हैं। तो स्विच केस भी हम स्विच में क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन देते हैं, ये भी इफ एल्स जैसा ही काम करता है पर थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही एक्सप्रेशन को चेक कराते हैं, और हम इफ एल्स पे देखिए, अगर मल्टीपल इफ एल्स पे, तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे मैं अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। ठीक है, कि एक वेरिएबल बुक लिया है मैक्स का, और अगर चेक कर रहा है बुक्स, अगर हिस्ट्री की, यहाँ पे कंडीशन चेक करी, यहाँ पे कंडीशन चेक करी। और अगर मैं स्विच केस की बात करूँ तो हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन दे दिया है, उसी को हम हर केस में चेक करा रहे हैं, और ब्रेक से क्या कर रहा है, वो एग्जीक्यूट करने के बाद में दूसरी जगह पे आ जा रहा है। ठीक है,
आप सब फैमिलियर ही होंगे सर इस स्विच केस इफ एल्स वगैरह से तो शायद, है ना सर? हाँ, सी में यूज किया है। जी जी जी, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम ये स्विच केस के लिए, ठीक है सर? इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल ग्रेड ले लिया ए नाम का। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक var कीवर्ड का यूज किया, ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें हमने एक ए वैल्यू असाइन कर दी है। और अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या कर रहे हैं, एंटरिंग स्विच ब्लॉक करके डिस्प्ले करा रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है? उसमें हमने स्विच लिया, स्विच का यूज किया और ग्रेड का यूज किया। अब यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू क्या असाइन हो गई, ए असाइन हो गई है। तो केस ए पे आके वो चेक किया कि केस अगर ए है तो वो ये प्रिंट कर रहा है, बी है तो ये प्रिंट कर रहा है, सी है तो ये प्रिंट कर रहा है ना सर? पर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फिक्स्ड ले लिया है, मतलब स्टैटिक लिया, डायनामिक नहीं लिया। डायनामिक लेना है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट का यूज कर लेंगे, है ना सर? और प्रॉम्प्ट से हम यूजर से इनपुट ले लेंगे कि वो ए डाल रहा है कि बी ग्रेड डाल रहा है सर। तो अगर वो बी ग्रेड डालेगा तो क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, प्रिटी गुड, जैसे हम ग्रेड के मार्क्स देते हैं। और अगर वो सी टाइप करता है तो ये आप ट्राई करिएगा सर, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉम्प्ट का यूज करके सर, कि प्रॉम्प्ट में हम लिख के यूजर से इनपुट ले सकते हैं सर। इसको एक बार आप डायनामिक ट्राई करिएगा सर, ठीक है सर? सर तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्लियर है मेरे हिसाब से, इफ एल्स हमने क्लियर कर लिया, हमने बॉक्स को तीनों बॉक्स को क्लियर कर लिया सर, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ सर। हम लूप्स की बात करते हैं सर। तो लूप्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं सर जो बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं। तो हमारे पास में जैसे सी प्लस प्लस में हमने देखा ही होगा फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। बट ये फॉर इन और फॉर ऑफ आप सभी के लिए नया होगा शायद, है ना? यस सर, यस सर जी, तो हम ये दोनों को भी देखेंगे कि कैसे फॉर इन और फॉर ऑफ का यूज करते हैं सर, ठीक है? तो फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे। तो फॉर जैसे हम लिखते हैं, इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिया, जैसे हम सी प्लस प्लस क्या करते हैं, इंट आई लेते हैं। तो डेटा टाइप यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन नहीं करने, हम यहाँ पे जैसे मैंने वेर आई करके डिफाइन कर दिया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आई इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइज कर सकता हूँ सर, है ना? फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि i इज लेस देन 10 और i इज ग्रेटर देन 10, है ना? और यहाँ पे इटरेशन कर देंगे, मतलब इटरेट कर देंगे, कब तक लूप इटरेट होगा, जब तक i की वैल्यू i प्लस प्लस करना है, इटरेशन यहीं पे दे देंगे सर, ठीक है सर? तो सर फॉर का सिंटैक्स सेम ही है जैसा हमारा सी प्लस प्लस में रहता है सर। एक कोड की मदद से समझते हैं सर। एक कोड देखिए सर कि हमने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टाइप ये डिफाइन करना कंपलसरी नहीं, मैंने बताया, अगर डायरेक्ट स्क्रिप्ट लेंगे तो भी चलेगा सर। हमने एक वेरिएबल लिया काउंट नाम का, हमने वैर कीवर्ड का यूज किया और काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हमने एक प्रिंट करा है कि स्टार्टिंग लूप, हम एक मैसेज दे रहे हैं। अब क्या किया, फॉर का यूज किया हमने, फॉर काउंट इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे काउंट को 0 इनिशियलाइज कर दिया, जो हमने बताया था इनिशियलाइजेशन फेज। अब इसके बाद में कंडीशनल चेक करा रहे हैं, काउंट इज लेस देन 10 और काउंट को बढ़ा रहे हैं, जो कब तक इटरेट करेगा ये, ठीक है? और हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करा रहे हैं, काउंट को प्रिंट करा रहे हैं सर। सर क्लियर है थोड़ा सा आप सभी को सर? यस सर, यस। जी जी जी, तो हम फॉर लूप समझ गए, सेम सिमिलर हो, जैसे हमारा आउटपुट आ रहा है करेंट काउंट 0 1 2 3, कब तक करेगा, ये 9 तक करेगा, क्योंकि लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से, क्योंकि हमने इनिशियलाइज क्या किया, 0 किया है। यहाँ पे अगर मैं 1 को इनिशियलाइज कर दूं तो ये क्या होगा, 1 से होगा स्टार्ट और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। और वैसे अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से स्टार्ट करूंगा तो ये 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा सर, 12 तक चले जाएगा सर, ठीक है सर? आप एक बार ट्राई करिएगा सर इसको। मैं फॉर इन की बात कर रहा था, जो फॉर इन लूप है ये क्यों यूज करते हैं हम, और कैसे हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए करते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप सभी लोग सर, कि मैंने HTML टैग का यूज किया, उसके अंदर बॉडी के अंदर में एक h2 टैग यूज किया, हेडिंग दिया है जावास्क्रिप्ट फॉर इन लूप। ये क्या होगा, हेडिंग डिस्प्ले करेगा एक वेब पेज में। हमने एक पैराग्राफ टैग का यूज किया, जो आप सभी फैमिलियर HTML टैग से तो शायद, और एक आईडी दे दी है डेमो के लिए, है ना? क्योंकि हमें आईडी क्यों देते हैं सर, स्टाइलिंग करनी है हमको तो इजी जाता है हमको सर, है ना? और हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है सर, स्क्रिप्ट चालू हुआ, यहाँ से स्क्रिप्ट क्लोज हुआ, ये जावास्क्रिप्ट का क्लोज है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल टेक्स्ट डिफाइन किया, ये क्या हुआ, अनडिफाइंड डेटा टाइप है ना सर, जिसमें हमने टेक्स्ट का एक स्ट्रिंग ले लिया, बट स्ट्रिंग के अंदर में कुछ लिखा नहीं है अभी सर। और एक वेरिएबल पर्सन लिया है सर, आप देख पा रहे होंगे सर, जिसमें उसमें हमने इसका नेम जॉन सेट किया है, नेम डू सेट किया, एज 25 सेट की है, ठीक है सर? और ये वेरिएबल एक्स हमने ले लिया है, ये भी अनडिफाइंड डेटा टाइप है। और ये क्या है, हमारा लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। इसको हम समझेंगे थोड़ा सा बाद में सर, कि हमने कैसे इसको यूज किया, कि जिसमें हमने नेम भी डिफाइन किया है, नेम भी डिफाइन किया और एज भी डिफाइन किया, इसको हम बाद में देखेंगे सर। और फॉर एक्स इन पर्सन, हम एक्स इन का यूज कर रहे हैं, तो जो एक्स है वो इन में है कि नहीं है वो चेक कर रहे हैं सर।
और अगर है तो वो पर्सन को एक्स में डिस्प्ले करा देगा सर कॉनकैटिनेट करके। ठीक है सर, जैसे हमने एक्स को खाली लिया है, अब वो एक एक एलिमेंट को चेक करेगा कि एक्स नेम में है कि नहीं है सर, एक एक करके चेक किया। और पर्सन में हमने जैसे नेम डिफाइन किया है, लास्ट नेम डिफाइन किया और एज डिफाइन किया। फर्स्ट नेम उसका जॉन है, लास्ट नेम डो है और एज 25 है सर। लेकिन इसमें एक्स की वैल्यू तो ले ही नहीं रहे, हम इनपुट ले ही नहीं रहे। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं सर कि एक्स अगर इन पर्सन में है कि नहीं है सर। अगर एक्स इन पर्सन है, जैसे एक्स अभी खाली है सर, तो चेक कर रहे हैं पर्सन के अंदर में कि एक्स, जैसे वेरिएबल एक्स खाली डिफाइन किया हमने कि वो पर्सन में है कि नहीं, तभी तो नल है। जैसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ एक्स इज इक्वल टू जॉन, तो वो जॉन चेक करेगा सर कि जॉन है कि अभी नल है तो नल चेक करेगा, अभी नल है तो नल चेक करेगा सर। और फिर वो टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हैं प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ में, अगर होगा तो टेक्स्ट वाले वेरिएबल में शो हो जाएगा। और हम यहाँ पे इनर और एचटीएमएल से टेक्स्ट को प्रिंट करा रहे हैं सर, या फिर हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके भी टेक्स्ट को प्रिंट करा सकते हैं सर। ठीक है सर? ठीक है, ओके सर। फॉर ऑफ की बात करते हैं सर, तो जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द वैल्यूज ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। जैसे बार बार कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो फॉर ऑफ लेट्स यू लूप ओवर डेटा स्ट्रक्चर दैट आर इटरेबल सच एज एरेज, स्ट्रिंग। जैसे हमने एक एरे ले लिया, आप देख पा रहे हैं सर सभी लोग, हाँ ना, एक एरे लिया हमने, BMW वॉल्वो मिनी नाम का एक एरे ले लिया है, ठीक है। और एक कार एक्स ले लिया, मतलब एक वेरिएबल एक्स लिया। अब एक्स ऑफ कार, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा सर ये भी कि BMW वॉल्वो मिनी है कि नहीं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वो एक्स को प्रिंट करते जाएगा एक एक करके सर। तो हम ऑफ का यूज कब कर रहे हैं सर, कि हम एक एक करके वैल्यू को अगर इटरेट करके प्रिंट कराना है सर। सर समझ में आ रहा है राजन सर? नहीं, ये ऑफ और इन में डिफरेंस थोड़ा समझ में नहीं आया। इन तो ठीक है कि उस लिस्ट में उसने चेक किया कि वो वेरिएबल अवेलेबल है कि नहीं। जी, और अब ये ऑफ क्या कर, हाँ जी, तो ऑफ क्या कर रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे फॉर एक्स ऑफ कार किया, तो ये क्या करेगा कि जो भी कार में है वो एक एक करके एक्स में आ जाएगा। ओके, कार्स में 3 एरे है, तो ये क्या करेगा, एक करके एक्स में आ जाएगा। जैसे पहले क्या, इस बार हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं बल्कि वैल्यू को एक एक करके पिक कर रहे हैं वहां से, पिक कर रहे हैं। हाँ जी सर, जैसे हम अगर पहले क्या कर रहे थे, पूरा स्टेटमेंट लिख रहे थे इटरेट करने के लिए। मैं क्या करता, अगर एरे को इटरेट करना होता तो मैं क्या करता, फॉर कार लेस देन इक्वल टू 10, और एक एक करके इटरेट करके वो प्रिंट करता BMW वॉल्वो मिनी को, है ना सर? पाइथन की इंडेंट जैसा। हाँ पाइथन, जी मैम, एकदम सही मैम। ठीक है, तो मैम ये आपको ये प्रिंट करेगा। ठीक है सर, क्लियर है सर? ठीक है, ओके सर। वाइल लूप सर, आप पहले भी वाइल लूप का यूज किए होंगे कि वाइल जो होता है वो हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है सर। जैसे हम बात कर रहे हैं, द वाइल लूप इज एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इज ट्रू, है ना सर? पहले क्या करता है, वाइल कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, बार बार रिपीट होते ही रहेगा, और अगर फॉल्स है तो सीधा बाहर हो जाएगा सर। इसका भी एक बार एग्जांपल में समझ लेते हैं सर, कि हमने एक काउंट, एक वेरिएबल बनाया, 0 नाम से इनिशियलाइज किया उसको, और काउंट को चेक कर रहे हैं, 0 इज लेस देन 10। ठीक है सर, तो 0 इज लेस देन 10 जब तक है तब तक है। पर यहाँ पे एक है, ये है कि ये इन्फिनाइट में पहुंच जाएगा अगर आप उसको कंडीशन नहीं देंगे, कब तक इटरेट करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे काउंट प्लस प्लस नहीं देंगे, इन्फिनाइट टाइम प्रिंट ही करते जाएगा। स्टॉप, जैसे आप बात कर रहे हैं कि लूप स्टॉप, ये कंडीशन देना बहुत जरूरी होता है सर वाइल लूप में सर। ठीक है सर? मैम सर क्लियर है सर? अरुणा मैम सब मैम क्लियर है वाइल लूप? ओके सर, ओके मैम। हाँ ना, डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप सिमिलर होता है जैसे मैंने बात करी, पर यहाँ पे क्या होता है, पहले कंडीशन चेक करता है, मतलब एक बार तो ट्रू होगा ही होगा स्टेटमेंट, ठीक है। और वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, लास्ट में चेक होती है। डू में क्या होती है, पहले कंडीशन चेक हो जाती है, अगर बोर्ड कोड ऑफ ब्लॉक अगर कंडीशन ट्रू है तो इटरेट करेगा बार बार, और कंडीशन फॉल्स है तो बाहर हो जाएगा सर। अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी हमारे पास सब टाइम तो हो ही गया है ना। स्क्रिप्ट टाइप हमने देख लिया, वेयर काउंट से एक वेरिएबल बनाया 0, डू का यूज किया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अब यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी कि करेंट काउंट 0 है, और काउंट को यहाँ पे प्लस प्लस करा रहे हैं, मतलब हमने पहले कंडीशन दी, बाद में कंडीशन चेक करा रहे हैं हम। ठीक है सर, वाइल काउंट इज लेस देन 5, मतलब 0 इज लेस देन 5, तो ये बार बार रिपीट करेगा, और कंडीशन जहां पे स्टॉप होगी, जहां पे यहाँ पे कंडीशन स्टॉप हो जाएगी, जब काउंट 5 तक पहुंच जाएगा तो ये लूप बंद हो जाएगा सर। ठीक है सर, मैम क्लियर है सर? यस यस, ठीक है सर, आई होप सब क्लियर होगा सर। मैं बेहतर समझाया होगा आपको जावास्क्रिप्ट।